बिहार की राजधानी में एक ऐसा अपार्टमेंट जहां उस अपार्टमेंट के अंदर जो है लोग रहने वाले खौफ के साए में हैं, डर के साए में हैं, बल्कि किसी जानवर से नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान से जिसने सबके नाकों में दम कर रखा है। ये देखिए पटना का खाजपुरा इलाका है जहां पर योगेंद्र अपार्टमेंट है और योगेंद्र अपार्टमेंट में रहने वाले शख्स ने पूरे अपार्टमेंट के 15 फ्लोर में जो लोग रहते हैं उन सभी लोग परेशान हैं। खास तौर पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी को एक व्यक्ति ने परेशान कर रखा है। थाने को सूचना दिया, आला अधिकारियों को सूचना दिया, लेकिन उस व्यक्ति का ना तो अभी तक कुछ हुआ है, क्योंकि वो जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं पहले उनके कारनामों के, जिस व्यक्ति ने इस अपार्टमेंट में कारनामा किया है। सीधे हम उन लोगों से ही बात करते हैं और जानते हैं तमाम बातों को और क्या वजह है कि आप लोग डर के साए में रह रहे हैं। वजह क्या है? कौन ऐसा व्यक्ति है? वजह सुमित रंजन है। वो 9 साल से हम लोग को परेशान किया है। अभी फिर कल सिलेंडर फेंका है हम लोग के ऊपर और ब्राह्मण को गाली देता है हमेशा। हम लोग ब्राह्मण है तो गाली देता है, बहुत गंदा गाली देता है और सामान फेंक रहा है। कल से हम लोग पुलिस के यहाँ 50 बार गए, प्रशासन हम लोग का कोई हेल्प नहीं कर रहा है। क्या हुआ था? आखिर वजह क्या है? आप लोगों से वो इसी तरह गाली देता है, अपने को रूम में बंद करके हम लोग को गाली देता है। सामान आज भी सुबह आग लगा दिया है। मेरे फ्लैट के ठीक रूम के सामने आग लगाया उसने, किरासन तेल छीटा है। उसके बाद हम लोग जब गए हैं तो डंडा से हम लोग को मारा है, मेरे पैर में मारा है, हाथ में मारा है, सब लोग को मारा है। क्या नाम है? सुमित रंजन श्रीवास्तव। सुमित रंजन कितने साल से वो फ्लैट में इसमें रह रहा है? 18 से रह रहा है सर, और 9 साल से वो ड्रामा कर रहा है। 9 साल से? जी 9 साल से आप लोग परेशान हैं? परेशान नहीं है, आज तो अत हो गया है सर। कल से हम लोग बहुत, अब हम लोग थाना जाएंगे और हम आत्मदाह करेंगे अपना। क्या बस हुआ था कल? आखिर वजह क्या रही? वो कल सिलेंडर फेंका और हम लोग को मारने की कोशिश कर रहा है और गाली तो इतनी भद्दी भद्दी दे रहा है कि उसको हम बोल नहीं सकते हैं। हम लोग को खुद अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग कदम अथी में जी रहे हैं, डर डर के हम लोग निकल पा रहे हैं। कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। हस्बैंड को नहीं भेज रहे हैं, बुटीक मेरा है वो नहीं चला पा रहे हैं, जा रहे हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? कहाँ आपने सूचना दी? हम लोग एयरपोर्ट थाना में गए और डीजीपी हैं उनके यहाँ गए, अन्नू मैडम के यहाँ गए, एसएसपी के यहाँ गए। कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो कुछ नहीं इनको हुआ है। कुछ बोला जा रहा है, कह रहा है कि काम हो गया, आप लोग जाइए सीधे, बस हम आप लोग का काम कर दिए हैं, बस वही कह रहे हैं। हम लोग चले आते हैं घर, कुछ देते हैं, उसके बाद वही फिर ड्रामा शुरू कर देता है। वो चाहता है कि हम सबको हम अपने अंडर रखें। इसका कहना है कि जितने फ्लैटियर है सब हमको मेंटेनेंस दें, हम इसका अथी रहेंगे, राजा रहेंगे। नहीं, वो हम लोग का दबाव बना रहा है ना। हाँ, मेंटेनेंस भी नहीं देता है, कहता है कि हम इसका अथी रहेंगे सेक्रेटरी, और हम जो जैसे कहेंगे वैसे चलना है आप लोग को। तो हम लोग को बंधक भी बनाया जा रहा है एक तरह से, सोच लीजिए। हाँ, हम लोग डर गए हैं सर एकदम, हम लोग को निकल ही नहीं पा रहे हैं। कल से चूल्हा नहीं जला है, हम लोग क्या करें? ऐसे ही न बाल झाड़ रहे हैं, न पागल की तरह इधर कभी जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कर रहे हैं। हम लोग कर भी क्या सकते हैं? चाय पी के दिन भर हम लोग अथी कर रहे हैं। हम लोग तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। वो गाली इतना न बद्दा दे रहा है कि पूरा आगे का आदमी पूरा देख रहा है कि कितना गंदा गंदा गाली दे रहा है। कितने दिन से आप लोग परेशान हैं? बोले ना, जब से रह रहा है तभी से। ये बिल्डर को ही मारना शुरू किया था जब इसमें 2007 में, और उसके बाद हमारे यहाँ जो स्वीपर काम करती हैं उसके बेटे को भी मारा है। सिर्फ पैसा को लेन देन लेके मारा है और बदनाम दूसरे को करता है। क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? पुलिस आती है, चली जाती है, वो थाना में एफआईआर। और ये सबसे बड़ा इसका बात है कि ये सब जगह फॉल्स केस करते रहता है और आदमी को परेशान कर रहा है। उसके वो अकेला है तो वो सब जगह चला जाता है, लेकिन हम लोग फैमिली वाले हैं, बाल बच्चे वाले हैं, तो हर जगह तो नहीं जा सकते ना हरदम के उसके अगेंस्ट में फिर केस करें। और अभी मुजफ्फरपुर में तत्काल किया, शास्त्री नगर में तत्काल किया, जो फॉल्स साबित हुआ है। और हम लोग डीजीपी साहब से भी मिले हैं, लेकिन अभी तक कुछ डीजीपी साहब इनको गुंडा एक्ट लगाने के लिए भी बोल दिया गया है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। वो आता है, रूम में बंद हो जाता है, उसके बाद हाँ, थाना प्रभारी भी आए हैं, वो खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खोल नहीं रहा है। वो कह रहे हैं कि जब तक खुलेगा नहीं हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये समाधान नहीं हुआ। आखिर हम लोग क्या करें जब वो आग लगा दे रहा है, धमकी लगा, सिलेंडर है, घर फट जाएगा, बिजली का तार है इतना, आखिर क्या होगा अगर वो सिलेंडर मार रहा है, सिलेंडर जला रहा है। किरासन तेल सामने दरवाजे फेंकर उस पर आग लगाने की कोशिश किया है। आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे वही, आपको कहीं से नहीं न्याय मिला तब ना आप लोग को खबर किया गया है कि आप लोग इसको चलाइए। बड़े से बड़ा चीफ मिनिस्टर तक सुने, गृह मंत्री सुने, इसको उन तक जाए। हम लोग नहीं मिल सकते। हाँ,
अब उनके हाँ सम्राट चौधरी जी का नाम लेता है और कहता है कि वो बोले हैं कि तुम अच्छे से रहो, तुमको कुछ नहीं होगा। हाँ वो मेरे भैया हैं, इस तरह के पूरा वो व्हाट्सएप पे फोटो लगा के हम लोग को टॉर्चर करता रहता है कि हमारे भैया, उसका फोटो लगा के रूम में भी रखा है इस तरह करके। जिसका सुमित रंजन श्रीवास्तव। तो देखिए यही व्यक्ति सुमित रंजन श्रीवास्तव ने लोगों को नाक में दम कर रखा है। किस तरीके से लोग परेशान हैं और ये परेशानी इस कदर बढ़ी है कि लोग आत्मदाह करने की भी अब उतावले हो गए हैं कि अगर न्याय नहीं मिला, उच्च अधिकारी से जब न्याय नहीं मिल रहा है, बड़े बड़े अधिकारी इसको जो है कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके बड़े लोगों का संरक्षण तो नहीं, क्या ये सनकी है या क्या मानसिक तौर पे विक्षिप्त व्यक्ति है, इस तरह की बातें हैं। क्योंकि जिस फ्लोर पे वो रहता है, कितने नंबर फ्लोर पे है वो? 301 थर्ड फ्लोर पे रहने वाला व्यक्ति है और पूरी तरीके से परेशान हैं ये पूरे जो फ्लैट के लोग हैं। करीबन 14-15 फ्लैट है इस बिल्डिंग में, योगेंद्र अपार्टमेंट में। वो सभी लोग परेशान हैं बस इस वजह से कि वो व्यक्ति सनकी टाइप का है, कुछ भी कर देता है, किसी के ऊपर भी हमला कर देता है। पुलिस कहीं ना कहीं जो है हवाई अड्डा थाना पल्ला झाड़ चुकी है, उल्टा ही जो है सीधे तौर पर वो मीडिया ही से ही कह रहा है कि आप ही बताएं कि हम क्या करें। यानी कहीं ना कहीं पुलिस के साथ साथ आम लोग भी परेशान हैं। और तो ये कहीं ना कहीं ये तमाम जो तस्वीरें हैं हम आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो हरकत कर रहा है, वो अपने हरकत से लोगों को परेशान कर रहा है। किसी की भी जान माल जा सकती है, जान का खतरा है, लोग डरे हुए हैं पूरी तरीके से योगेंद्र अपार्टमेंट में रहने वाले। और अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन और आला अधिकारी इस व्यक्ति पर क्या कार्रवाई करते हैं। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे राष्ट्र टीवी के साथ।